हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये पीडीएफ वायरल हो रहे हैं लगातार, अब इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो बातें हाई पावर कमीशन के लिए थी, हाई पावर कमेटी जो गठन की गई थी, यहाँ पर ये बातें सबमिट करने के लिए थी। ये पब्लिक ओपन डोमेन में बातें की जा रही, इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता। जो बातें कमीशन को कहनी है, जो कमेटी की कहनी है, ये बातें ओपन डोमेन में कहे जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये ओपन डोमेन के जो चीज़ें हैं ये उठाए नहीं जाएंगे। जो कमीशन के पास सबमिट हुआ है उसी बात को हो सकता है कि इन्होंने सबमिट किया हो, कि किसने ये पीडीएफ कंपाइल किया ये कहना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अपना नाम उजागर नहीं किया इन्होंने। सीधे तौर पर एक कमीशन को अपने हिसाब से एरोगेंट तरीके, जो भी वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए एरोगेंट तरीके से यूज किए गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट यहाँ पर कंपाइल किए गए और इसी के ऊपर बात करेंगे। और कुछ हम लोग देखेंगे आरआरपी एएलपी के रिवाइज रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे। वहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जो किए गए थे ये क्यों किया गया था ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ आप इस तरह से है। अब आते हैं इस पीडीएफ के ऊपर। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहूँ तो इस वीडियो में कुछ नहीं है। जो आपने यूट्यूब के ऊपर अभी तक बातें कर रखी है, जो आपने बातें सुन रखी है, वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट के डिटेल्स दिए गए हैं, जो 2019 में आया था, फैब 2019 में जारी किए गए। 35,277 पोस्ट से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के एनटीपीसी के पोस्ट है, लेवल 2 से 6 तक पोस्ट है, जिसके रिजल्ट जो जारी किए 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट जारी किए। एज पर नोटिफिकेशन 7 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया सीबीटी 2 एग्जाम के, ये कहा जा रहा है। और जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग संस्था, उन्हें सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्यू टू सम मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जो फैलाया गया यूट्यूबर्स के द्वारा, कोचिंग माफिया के द्वारा, नॉन सेलेक्टेड इनोसेंट एस्पिरेंट ऑफ द एनटीपीसी, इन्हें प्रवोक किया गया यूट्यूबर्स के द्वारा। जो यहाँ पर जो डिज़ायर थी, यहाँ पर एज पर रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट की बात की गई और जो डिज़ायर है ना कि इनोसेंट का एनटीपीसी कैंडिडेट का, ये डिज़ायर बताया जा रहा है यूट्यूब, जो यूट्यूबर्स है इनके डिज़ायर है। अब यूट्यूबर्स को क्या मिलने वाला, सारे यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और सारे लोग अपनी जगह पर सेटल हैं। अब यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर को क्या मिलेगा इससे यहाँ पर एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट ला ही दिया जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कोई यूट्यूबर्स नेता नहीं बनने वाला, कोई लीडर्स नहीं बनने वाला। सारे के सारे अपने छोटे लेवल पर थोड़े बहुत जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर आएंगे, जिन्होंने लिखा इनके ऊपर बहुत अच्छे से लाफा मारने वाले हैं। क्या कहा है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि बार बार एज पर नोटिफिकेशन बातें कही जा रही है। इसी नोटिफिकेशन को हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर यही कही जा रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ मिसगाइड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया ओपन। ये चीज़ें ओपन डोमेन में बात करने की चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि ये आपका काम था हाई पावर कमीशन के पास सबमिट करना। आपने सबमिट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने सबमिट नहीं किया तो ये ओपन डोमेन में लाकर ये इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इस पर हाई पावर कमेटी कोई एक्शन लेने जा रही, क्योंकि उनके नज़र में ये बातें कुछ भी नहीं है। ओपन डोमेन में आपने इसके ऊपर बात कर ली, इसका मतलब कुछ रेलेवेंट रह ही नहीं जाता और इसके ऊपर बात भी नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी क्या करें, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात कर रखा है तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो गए थे। अब बात करें थर्ड पैराग्राफ में, तो एनटीपीसी 1 रिजल्ट जो बनाए गए हैं एज पर नोटिफिकेशन बनाए गए। अब बात करते हैं यहाँ पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने एज पर नोटिफिकेशन की बात कही गई है। जितने भी स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर भी जितने लेवल के यहाँ पर एग्ज़ाम हुए ना, उससे ज़्यादा लेवल के पोस्ट वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस के। यूपीएससी के भी एग्ज़ाम देखें तो यहाँ पर भी 3 तरह का पोस्ट लेवल के पोस्ट होते हैं। अब यहाँ यूपीएससी यहाँ पे भी 3 तरह के होते हैं और यहाँ पर सभी से कैंडिडेट्स जो लिया जाता है पोस्ट प्रिफरेंस लिया जाता है। पोस्ट प्रिफरेंस का मतलब जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने ये कंपाइल किया, इनको पता ही नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है। आप ये खुद से सोचो, पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरवाई जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई इसलिए जाती है, कोई भी कैंडिडेट यदि किसी भी पोस्ट का, जैसे सीए पोस्ट का है, जिसका नॉर्मली हाई कट ऑफ सभी जोन में गए, यानी 96, 94, 91 के समथिंग गया और इसका कट ऑफ हर जोन में हाई गया।
सीए का। अब इसका मतलब ये निकल कर आ जाता, जो कैंडिडेट सीए पोस्ट क्लियर कर रखा है, इसके नीचे वाले जितने भी पोस्ट हैं, चाहे एएसएम हो, गुड्स गार्ड हो, चाहे लेवल 2 का पोस्ट हो, लेवल 3 का पोस्ट हो, या लेवल 4 का पोस्ट हो, सारे लेवल क्लियर होता है। लेवल 6 का एक पोस्ट ये क्लियर हो जाता है। इसका मतलब यही निकलता कि सारे लेवल क्लियर है। इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता कि सभी सेपरेट लेवल में अलग अलग उन कैंडिडेट को रोल नंबर सेलेक्ट किया जाए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट सेलेक्ट करने की बात नहीं होती। किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के रिजल्ट देख लें, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए जा रहे हैं, जो कम जिसका रेलेवेंट ही नहीं है इस एग्जाम से। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर कंपाइल किए गए, कोई भी रेलेवेंट नहीं है इस एग्जाम के। आरआरबी एएलपी में भी अजमेर जोन के कुछ कैंडिडेट ने राजस्थान हाई कोर्ट में पीआई दायर किया था। पीआई दायर करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के पटिशन के जो सुनवाई हुआ, उसके बाद जजमेंट के हिसाब से ही आरआरबी एएलपी के रिजल्ट रिवाइज किए गए। तो कोई यहाँ पर प्रवोक नहीं किया गया, ना किसी प्रकार। यहाँ पर आरआरबी जितने भी एनटीपीसी कैंडिडेट हैं, उनके पास राइट है, उनके पास हक है कि वो अपनी बातें रखें। और यहाँ पर वही काम किए जा रहे हैं। हाई पावर कमेटी के पास यही बात कहे जा रहे हैं। और जो आपका काम था आपको हाई पावर कमेटी के पास सबमिट करने के लिए, हाई पावर कमीशन के पास सबमिट करने, ये ओपन डोमेन में सबमिट कर रहे हैं। आप गलत तरीके से, आप खुद गलत कर रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखें तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, एज पर नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड, सॉरी, यहाँ पर देखें तो इस लाइन में जो कही जा रही है, द रूल्स ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज मिड वे। जो कोई भी गेम चल रहा है वहाँ मिड वे में चेंज नहीं किए जाते। इन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के यहाँ पर रेफरेंस दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ नोटिफिकेशन में चेंज करने की बात कही जा रही है? नोटिफिकेशन में चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। जो पहले से किए जाते आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, वही बात को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। यानी नोटिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस ली गई थी, पोस्ट प्रेफरेंस सभी से फिलअप करवाए गए थे। इसका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट दे, ग्रेजुएट लेवल का अलग रिजल्ट दे और 12th लेवल के जो पोस्ट है उनके अलग रिजल्ट है। यहाँ से यहाँ मैटर सारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन चेंज करने की बात ही नहीं है। जो नोटिफिकेशन चेंज की, यहाँ पर जो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई इस रेफरेंस की जरूरत नहीं थे। इसके बाद बात करें रिवीजन ऑफ रिजल्ट सेट बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या बैड एग्जाम्पल, जहाँ पर आरआरबी ने गलती किया, इस गलती की वजह से आने वाले जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वहाँ पर बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ कैंडिडेट जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, तो आप कितने लोग मानते हैं कि लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे हर जोन में जो सारे लेवल के पोस्ट के लिए क्लियर कर रहे हैं। 2 के भी क्लियर कर रहे हैं, लेवल 3 के भी क्लियर कर रहे हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी, जो एज पर नोटिफिकेशन है, सभी लेवल के हिसाब से अलग अलग इन्होंने एग्जाम दिया। सो जो 100 कैंडिडेट है, सभी लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम दिया। और जो 100 कैंडिडेट है, 100 में से 100 ने सारे लेवल को पोस्ट क्लियर कर रखा। जो जितने भी टर्म्स से, जितने भी एग्जाम थे, जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए गए, जो भी एग्जाम थे सारे क्लियर किया। अब इनका फाइनल मेरिट लिस्ट सारे लेवल में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन के यहाँ पर रेफरेंसेस देकर बातें की जा रही है, यहाँ पर सारे लेवल के रिजल्ट यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। पर ये जो 100 कैंडिडेट है, फाइनल मेरिट लिस्ट किसी एक ही पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। और पोस्ट टोटल वहाँ पर है 100 पोस्ट हैं, 100 से ऊपर पोस्ट हैं लगभग। जितनी भी पोस्ट हो, जो 100 कैंडिडेट किसी एक ही पोस्ट पे ज्वाइन करेगा, ना कि लेवल 2 भी ज्वाइन करेगा, लेवल 3 भी ज्वाइन करेगा, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 5 जगह तो ज्वाइन नहीं होगा, किसी एक ही जगह ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए लिया जाता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट दिए जाएंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब भी यही होता है। अब यहाँ पर आरआरबी अपना ज़्यादा दिमाग यूज करके यहाँ पर अलग अलग अपने हिसाब से, अब एज पर नोटिफिकेशन तो रिजल्ट नहीं दिए गए। जिन्होंने लगातार ढोल पीट रखा है, एज पर नोटिफिकेशन है। पर जितने भी हैं बड़े यूट्यूबर्स हैं, सभी लोगों ने बात कर रखा। छोटे यूट्यूबर्स के जितने भी हैं सही तरीके से बात अपने रख भी रहे, तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर कोई बातें भी नहीं करता। पर फिर भी यहाँ पर तो ये भी यहाँ पर जो हो रहा है, तो एक बैड एग्जाम्पल ही सेट होगा। क्योंकि एक ही पोस्ट के ऊपर, 5 पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा आरआरबी को एज पर नोटिफिकेशन। जो रेफरेंसेस अभी दे रहे हो आप, उसी रेफरेंसेस के बेस पर ये कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 5 पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट चाहिए। इनका हक होता है कि ये किसी एक पर ज्वाइन करें।
किसी एक पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे, पर इनको पांचों पोस्ट के पांचों लेवल के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या आप तर्क दोगे? तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ही यही है कि पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे, ना कि कुछ अलग अलग लेवल के रिजल्ट देकर अलग अलग लेवल में से सारे रोल नंबर दे दिए जाए। ये सही तरीका नहीं है, एज पर नोटिफिकेशन भी नहीं है। यही बात कही जा रही है। यहाँ पर सिविल सर्विस के एग्जाम के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यहाँ पर यूपीएससी के भी एग्जाम के एग्जाम्पल दिए गए। एलिजिबल बोथ एग्जाम और क्लियर कट ऑफ फिल्म्स फॉर द बोथ रिटन मेंस एग्जाम ऑफ सीएसई सेपरेटली। अब यहाँ पर ये गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही बात को, ठीक है, जैसे यूपीएससी में जो होता है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस होते हैं और जो टॉप प्रायोरिटी होती है इसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरे जाते हैं। जिनका मन होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना, तो ये टॉप प्रायोरिटी पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पर आईएएस रखेंगे और थर्ड प्रायोरिटी आईएफएस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस लिया जा रहा है, और पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है, जो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रखा तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से दिया जाएगा। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस इनका क्लियर नहीं हो पाता तो सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर देखा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस भी नहीं क्लियर होता है, थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, और थर्ड प्रेफरेंस क्लियर कर रहे हैं तो आईएफएस होगा, ना कि इन्होंने टॉप प्रायोरिटी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दे रखा। इसका टॉप प्रायोरिटी कभी भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर किया आईएफएस। तो जब आईएफएस क्लियर किया तो आईएफएस यहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से गलत तरीके से गलत बातें, और जो हाई पावर कमीशन बैठे उनको ये सारी चीज़ें पता है, तो इसको लेकर कोई चिंता की विषय नहीं है कि कोई ज़्यादा मेजर कुछ इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला। इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बस फालतू के टाइम वेस्ट लोगों के करने के लिए, सिर्फ लोगों के यहाँ पर कुछ जजमेंट भी दिखाए गए हैं। तो जैसे ये जजमेंट दिखाए गए, इसका कोई रिलेवेंस है ही नहीं इस एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा कि रिलैक्सेशन कुछ दिए गए थे, और रिलैक्सेशन जब लास्ट सबमिट हुआ उसके बाद फिर से रिलैक्सेशन दिए गए, और इसे उमराव सिंह वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी केस में यहाँ पर फिर से जजमेंट आई, और जजमेंट आने के बाद फिर से वही रिस्टोर किए गए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के जो मार्क्स 12.5 मार्क्स इसके इनिशियली रखे गए थे और बाद में इसे चेंज कर दिए गए थे। इसको लेकर हाई कोर्ट लोग गए और इसमें भी कुछ चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट गए, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ पुराने हिसाब से। तो एज पर नोटिफिकेशन तो यहाँ पर यही तो बात कही जा रही, ग्रुप डी में भी तो वही बात कही जा रही है, सेम चीज़ कहे जा रहे हैं कि मंजूश्री स्टेट वर्सेस आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी 1313 केस नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आफ्टर द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। गेम आफ्टर द गेम वॉज प्लेड विच क्लियरली, जो कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सके, यही बात यहाँ पर भी की जा रही है। सम सिमिलर केस यहाँ पर ये कुछ जजमेंट दिखाए जा रहे हैं, तो इसका रेलेवेंट इस एग्ज़ाम से इस कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी किया, जितना आपके पास ये सारे कंपाइल करने के लिए दिमाग थे, उतना सामने वाले के पास भी दिमाग है। इस चीज़ को, अपने बात को किस तरह से सही तरीके से रखनी है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये अपनी बातें ओपन डोमेन में ना रखकर आपका काम था हाई पावर कमीशन के पास सबमिट करने के लिए, यही ये काम करते ज़्यादा बेटर होता। अब इसमें कुछ है नहीं और इसमें हमें बात करनी नहीं चाहिए, फिर भी हम लोगों ने बात कर रखा, और जो भी बातें थी सारी चीज़ मैंने बता दी है। तो इसको लेकर कोई चिंता के विषय नहीं है कि ये कुछ सिर्फ अपने मन से जो इन्होंने का मन किया, अपने मन से सारी चीज़ें केस को कंपाइल किया और थोड़ी मेहनत की और ये एक पीडीएफ पर लिख दिया और पब्लिक डोमेन में वायरल कर दी, शेयर कर दिया। इससे ज़्यादा कुछ ये पीडीएफ नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बात किया और जो भी थे सारे बात को मैंने यहाँ पर रखा। तो जो भी चीज़ें थे सही नहीं है, जिन्होंने किया पब्लिक हाई पावर कमीशन की बात कहनी चाहिए थी, ना कि पब्लिक ओपन डोमेन में, जो गलत तरीका है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।